नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान बड़ा दिलचस्प और ज़बरदस्त किस्म का है। उन्वान ये है कि सूरत यासीन का ख़ास वजीफ़ा, जिसमें सूरत यासीन की 10 ख़ास बरक़ात जिससे हासिल होती हैं। हर इंसान कभी मुश्किलात में होता है तो कभी आसानियों में होता है, कभी गम में होता है तो कभी खुशियों में होता है। और तभी तौर पे इंसान जो है वो आसानी को पसंद करता है, मुश्किल को पसंद नहीं करता। तभी तौर पे इंसान जो है खुशियों को पसंद करता है, गम को पसंद नहीं करता। आज का जो हम अमल लाए हैं ये इस सूरत यासीन के ख़ास 10 किस्म की बरक़ात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, वो रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो फरमाते हैं कि सूरत यासीन पढ़ा करो, इसमें 10 बरकतें हैं। वो 10 बरकतें क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सूरत यासीन जो है ये दिल है कुरान मजीद का। जब एक चीज़ का दिल वो मरकज़ हुआ करता है, गोया कुरान का मरकज़ सूरत यासीन हुई। तो वो 10 बरकतों में से पहली जो है वो, अगर कोई बंदा भूखा है तो ये सूरत यासीन पढ़े, उसको अल्लाह तबारक व तआला सैराबी अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसको खाने का कोई ना कोई बेहतरीन इंतज़ाम फरमा देंगे। इसी तरह दूसरी, अगर कोई बंदा प्यासा है तो सूरत यासीन पढ़ता है, इसका मामूल करता है, सूरत यासीन को पढ़ता है, तो इससे उसको अल्लाह तबारक व तआला उसकी प्यास बुझा देंगे, कोई ना कोई उसका नेमुल बदल अता करेंगे। अगर कोई बंदा लिबास के लिए सूरत यासीन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको लिबास अता करेंगे, आला लिबास अता करेंगे, उम्दा लिबास अता करेंगे। लिबास से सिर्फ कपड़े मुराद नहीं है, लिबास से मुराद आपके अखलाक, अतवार, तहजीब, सारा कुछ इसमें आ जाता है। अगर कोई बंदा रिश्ते की बंदिशों का शिकार है, रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते के अंदर रुकावटें आ रही हैं, शादी के अंदर खामखा जो है देर हो रही है, तो शादी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए अगर कोई बंदा सूरत यासीन पढ़ता है तो उसके भी मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई बंदा अगर खौफ के अंदर मुब्तला है, किसी दुश्मन का खौफ है, किसी हादसे का खौफ है, किसी नागहानी मुसीबत का खौफ है, किसी बड़ी बीमारी का खौफ है, किसी बड़ी परेशानी का खौफ है, तो उसके लिए सूरत यासीन पढ़ता है तो वो खौफ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई बंदा बिला उज़र जो है, किसी बिला जुर्म कैद के अंदर है, तो अगर वो भी सूरत यासीन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रिहाई का इंतज़ाम फरमा देंगे। कोई बंदा कर्ज़ के अंदर मुब्तला है, कर्ज़ बहुत बड़ी अजीब चीज़ होती है जिसके इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हर वक्त खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सारे मामूलात उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ से पनाह मांगी है। बल्कि रिवायात में आता है कि आप सल्लम जब जनाजा पढ़ाते तो पूछते ये बंदा किसी का मकरूज़ तो नहीं है। अगर मकरूज़ होता तो आप सल्लम जनाजे के लिए उसके पहले कहते थे कि इसके कर्ज़ का इंतज़ाम करो, इसका कर्ज़ उतारा जाए। तो कर्ज़ ऐसी चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे पनाह मांगी। गोया आप ख़ुद सोचें ये किस किस्म का इसकी तकलीफ़ होती है इंसान के ऊपर। तो जो बंदा सूरत यासीन का मामूल करता है उसका कर्ज़ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन इंतज़ाम फरमा देते हैं। कोई बंदा सफ़री मुश्किलात से दो चार है, सफ़र के अंदर है और मुश्किलात है, मुसाफिर है सफ़रों के अंदर, जैसा कि हदीस में भी है सफ़र क़िताअतुम मिनल अज़ाब, ये सफ़र जो है अज़ाब के टुकड़ों में से है। तो सूरत यासीन पढ़ें, सफ़र आसान हो जाएगा, सफ़री मुश्किलात जितनी भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और 9वीं चीज़ है कि गुमशुदा चीज़ के लिए, गुमशुदा चीज़ है, ज़ेवर है, नकदी है, कोई और चीज़ है, या अफराद गुम हो चुके हैं, तब भी आपको ये फ़ायदा देगी सूरत यासीन। इंशाअल्लाह पढ़ें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 10वां जो है वो इंतहाई अपने ज़ाती मेरे मामूलात में से भी है कि करीबुल मर्ग, अगर कोई फौत होने के करीब है और उसकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही तो उस वक्त जो है सूरत यासीन पढ़ने से उसकी मौत आसानी से हो जाती है।
یہ ویسے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، سورۃ یاسین کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھ لینے سے 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مختلف قسم کی اس کے بارے میں روایات ہیں۔ لیکن جو بندہ سورۃ یاسین کے یہ 10 فضیلتیں حدیث پاک میں آ گئی ہیں، 10 برکات آ گئی ہیں، خاص ہیں بلکہ خاص الخاص ہیں، اس کو پڑھیں، ان برکات سے آپ لطف اندوز ہوں۔ اور یہ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگ رہی ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک ہمارے چینل کو ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔